हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तहल आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ सिग्नल एंड सिस्टम। क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरली आते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है, किस तरीके से सिस्टम लीनियर होता है, कॉजल होता है, नॉन कॉजल होता है, कैसे हम बता सकते हैं कि सिस्टम डायनेमिक है, टाइम इनवेरिएंट है। ये वाली प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप जरूर देखें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्नल सिस्टम का। सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एम्पलीफायर्स, मोटर्स, फिल्टर्स एटसेट्रा आर एग्जांपल्स फॉर विच टाइप ऑफ सिस्टम। जो हमारे जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम के होते हैं, अनस्टेबल सिस्टम के होते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के होते हैं, या फिर कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के होते हैं। तो इसका आंसर है डी, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम। अभी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम कैसे, जितने भी हमारे एम्पलीफायर्स, मोटर्स और फिल्टर हैं, ये सारे एग्जांपल होते हैं हमारे कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के। कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के होते हैं जैसे जैसे हम इनपुट देते हैं वैसे ही हमको क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। द सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द कंटिन्यूअस टाइम इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस आउटपुट। हम इनको कंटिन्यूअस इनपुट देते हैं और ये हमको क्या जनरेट करते हैं, कंटिन्यूअस आउटपुट जनरेट करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशनशिप होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसलिए सारे जितने भी हमारे एम्पलीफायर्स, मोटर्स और फिल्टर्स हैं, वो किसके एग्जांपल है, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के। और वहीं हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम ऑपरेट करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स जितने भी होते हैं उनके दो फंक्शंस होते हैं सिग्नल के, वो होते हैं स्पेस पे भी डिपेंड करते हैं और टाइम पे भी डिपेंड करते हैं। इट मीन्स कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, इनपुट आउटपुट में कंटिन्यूअस रिलेशनशिप रहता है। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में हमारा टाइम एक्सिस जो होती है वो डिस्क्रीट होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के जो सिस्टम्स होते हैं उस पे वो किसके फंक्शन होते हैं, स्पेस और टाइम के फंक्शन होते हैं। और अनस्टेबल जो सिस्टम होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, अनबाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन डी करेक्ट है कि जो डिस्क्रीट टाइम, जो हमारा ऑप्शन है डी, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम। तो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम के एग्जांपल से कौन से, एम्पलीफायर्स, मोटर्स और फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किस सिस्टम को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉजल सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम एंड लीनियर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम, और कॉजल सिस्टम एंड लीनियर सिस्टम। तो इसका आंसर है सी, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम। ये कैसे होता है, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम्स होते हैं, सिग्नल्स आर फंक्शन ऑफ स्पेस एज वेल एज टाइम। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स होते हैं वो किसके फंक्शन होते हैं, स्पेस के होते हैं और टाइम के होते हैं। और जितने भी हमारे डायनेमिक सिस्टम होते हैं वो डिपेंड करते हैं, हमारा जो उनका आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करते हैं, पास्ट पे, प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि सिस्टम हमारा चलता रहेगा। तो डायनेमिक जितने भी सिस्टम है, तो डायनेमिक सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा, पहला पास्ट पे, उसकी कोई ना कोई पास्ट की वैल्यू होगी, कोई हमारी फ्यूचर पे भी डिपेंड करेगी, फ्यूचर वैल्यू भी होगी, और कुछ हमारी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू भी होगी। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे जो डिपेंड करता है वो हमारा सिस्टम क्या होता है, डायनेमिक सिस्टम होता है। तो डायनेमिक सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों को हम किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बोथ दी सिस्टम आर डिस्क्राइब बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की वैल्यू को दिखा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं और डायनेमिक सिस्टम है उसको हम किससे शो करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कॉजल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम कॉजल है? तो इसका आंसर क्या है, आंसर सी है। इसका कैसे है इसका आंसर सी, हम देखते हैं कि आंसर सी कैसे आया, कॉजल सिस्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉजल सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो कॉजल सिस्टम होते हैं, कॉजल सिस्टम होते हैं जो वैल्यूज हम, जो सिस्टम हमारा पास्ट पे और प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। जो भी सिस्टम है, जो भी सिग्नल है, वो आइदर पास्ट पे डिपेंड करे और प्रेजेंट पे डिपेंड करे, वो सिस्टम हमारे होते हैं कॉजल। और जैसे ही हमारी फ्यूचर पे वैल्यू डिपेंड करने लग जाती है, फ्यूचर पे आते ही सिस्टम हमारा क्या बन जाता है, नॉन कॉजल बन जाता है। तो नॉन कॉजल सिस्टम्स कौन से होते हैं, नॉन कॉजल सिस्टम्स वो होते हैं जो हमारी फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं, और कॉजल सिस्टम वो होते हैं जो पास्ट पे और प्रेजेंट पे डिपेंड करेंगे। अब जो
प्रेजेंट पे हम वर्क कर रहे हैं उस पे, और पास्ट जो इसकी प्रीवियस वैल्यूज है उस पे डिपेंड करता है वो सिस्टम क्या होता है, हमारा कॉजल होता है। अब वन बाय वन हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं। अगर कॉजल सिस्टम की बात करें तो कॉजल सिस्टम क्या होते हैं, वन विच द आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट और पास्ट। जिनका आउटपुट हमारा किस पे डिपेंड करे, पास्ट पर प्रेजेंट पे डिपेंड करे, वो सिस्टम हमारे क्या होते हैं, कॉजल सिस्टम होते हैं। द फ्यूचर वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर। अगर जो भी हमारे आउटपुट की वैल्यू वो फ्यूचर पे डिपेंड ना करे, अगर फ्यूचर पे डिपेंड करे तो हमारा सिस्टम क्या बन जाता है, नॉन कॉजल। जो मैंने आपको पहले ही बताया, नॉन कॉजल फंक्शंस वो होते हैं जो फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं। अगर ऑप्शन ए हम देखें तो एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस थ्री प्लस एक्स टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर की टर्म्स है। सेकेंड ऑप्शन में एन प्लस टू, ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, और डी वाले ऑप्शन पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 2n²। तो ये सारे आउटपुट जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड करें, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करें। टी स्क्वायर हमारी फ्यूचर वैल्यू डिपेंड है, n+2 हमारा फ्यूचर पे वैल्यू डिपेंड करेगा, और x 2n² भी हमारा फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। स्क्वायर की टर्म्स कैसे फ्यूचर पे डिपेंड करेगी, सपोज मैंने xt लिया, xt स्क्वायर लूंगी, ये फंक्शन है हमारा। अगर मैं x की वैल्यू t सपोज 2 ले रही हूँ और xt स्क्वायर फंक्शन को शो आउट करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो x 2 एट प्रेजेंट में 2 की बात करूं, लेकिन जो मेरा एक्स टी स्क्वायर फंक्शन हो किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूचर पे। तो ये टी स्क्वायर की टर्म्स क्यों क्या शो करती है, फ्यूचर डिपेंडेंस शो करती है। इसी तरीके से 2n² भी फ्यूचर डिपेंडेंस शो करेगी। और ये तो दिखने सी बात है कि एक्स n+2, n पे हमारा प्रेजेंट वर्क कर रहा है और n+2 पे हमारा आउटपुट दे रहा है, तो हमारा एक फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो इसमें ऑप्शन सी एक ऐसा है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसके हम देखें ऑप्शन सी, तो वाई टी क्या दे रखा है, xt-1 xt-2, तो आउटपुट वाई टी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा बिल्कुल। क्या कौन सा सिस्टम चारों में से कॉजल है, जो पास्ट पे और प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, वो ऑप्शन सी है। बाकी तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे कॉजल की प्रॉपर्टी। कॉजल फंक्शंस वो होते हैं जो पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करते हैं, ना कि फ्यूचर पे डिपेंड करे। अगर फ्यूचर पे डिपेंड करते वो सिस्टम बन जाता है हमारा नॉन कॉजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। लीनियर सिस्टम क्या होता है, तो लीनियर सिस्टम वो होता है जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म्स ना हो या फिर पावर जो उसकी 1 हो। अगर जैसी पावर ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। इसी तरीके से हम चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चारों ऑप्शंस को देखते हैं कि इसमें से कौन सा सिस्टम लीनियर है कौन सा नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि जो वाई एन है हमारा यहाँ पे, तो जो वाई एन है ये किससे दे रखा है, सी एक्स 2n प्लस 2d। अब इसका अगर सपोज x1 हमारा इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, y1 सी x1 प्लस 2d। और इसी तरीके से अगर हमारा x2 अगर हमारा इनपुट अगर हम ले तो हमारा आउटपुट क्या बनना चाहिए, आउटपुट हमारा बनना चाहिए सी x2 2d। अब फर्स्ट वाली टर्म को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाली टर्म को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाली टर्म को रहा है ay1 प्लस by2। इसी तरीके से जब इसको a से और इसको b से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आएगा, a c x1 2n 2ad। इसी तरीके से को b से मल्टीप्लाई करा तो b c x2 2n प्लस 2bd। तो ये हमारी कौन सी आएगी, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। सपोज हमारा वेट सम इनपुट का हो, वेट सम इनपुट का मतलब x1 प्लस x2 ले, तो सपोज हमारा आउटपुट क्या होगा, y3 होगा। y3 कैसे आएगा, x1 प्लस x2 से। तो c तो हमारा कॉमन हो जाएगा, हम यहाँ पे x1 प्लस x2 रखेंगे। इस टर्म पे हम x1 प्लस x2 रखेंगे, x1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और x2 से हमको b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी क्या आएगी, ये वाली इक्वेशन आएगी कि a x1 प्लस b x2 कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगी। अगर इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों इक्वेशन के अपना आप में डिफरेंट है। तो वेट सम जो इनपुट का आ रहा है और जो वेट सम आउटपुट का आ रहा है वो दोनों क्या है, डिफरेंट। तो सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि हमारा इनपुट अलग आ रहा है। इनपुट के अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे हैं तो हमारा लगा रहा है, और जब हम आउटपुट में लगा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो ये सिस्टम फर्स्ट वाला क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखा y t इक्वल्स टू 0 से t अगर हम इंटीग्रेट करें x w d w को, तो हमारा आंसर क्या आएगा। सपोज हमने इसको y1 लिया तो y1 का हमारा क्या आएगा, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, x1। इसी तरीके से अगर y2 हमारा आउटपुट है तो हमारा x1 x2 क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इन दोनों का वेट आउटपुट लें, वेट आउटपुट मींस इसको a से मल्टीप्लाई करो और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, b से मल्टीप्लाई करो। तो a y1 प्लस b y2 अगर हमने लिया तो इस दोनों को हम a और b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म a से मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म हमारी b से मल्टीप्लाई हुई। जब हमको इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो y3 हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इनपुट में अगर हम वेट
सुपरपोजिशन लगाएं और आउटपुट में सुपरपोजिशन का, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, हमारा ऑप्शन बी क्या है, सिस्टम हमारा क्या है, लीनियर। इसी तरीके से सी और डी को सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो लीनियरिटी के लिए प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार हम x1 लेंगे, एक बार हम x2 लेंगे। इसी तरीके से इसका x1 लेने से y1 आएगा और x2 लेने से क्या आएगा, हमारा y2 आएगा। जब हम y3 लेंगे, जब आउटपुट में सुपरपोजिशन लगाएंगे तो x जहां पे भी दे रखा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 लेंगे। इसको जब हम लेते हैं x1 तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a से। जब हम y2 लेते हैं x2 की टर्म्स में, इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं a से और x2 को मल्टीप्लाई करते हैं b से। फिर हम इसका आंसर देखते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे दोनों इक्वल आती है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, लीनियर होता है। तो सिंपल, आपको कभी भी लीनियर का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, एक बार x1 लोगे, एक बार x2 लोगे। x1 x2 की टर्म्स आ जाएगी, उसको a1 और b से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी y1 y2 की टर्म्स आ जाएगी। फिर हमको आउटपुट में लेना, तो आउटपुट में हम x1 प्लस x2 लगाएंगे। उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो सिस्टम हमारा क्या है, लीनियर है, अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम हमको दे रखा है डी स्क्वायर वाई टी डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर 2dy बाई डी टी प्लस 4dy क्यूब बाई टी इक्वल्स टू एक्स टी माइनस 4। ये इक्वेशन हमको दे रखी है और सिस्टम को डिफाइन करना है हमको कि सिस्टम क्या है, स्टैटिक, लीनियर, कॉजल एंड टाइम वेरिएंट है, डायनेमिक, नॉन लीनियर, कॉजल एंड टाइम इनवेरिएंट है, स्टैटिक, नॉन लीनियर, कॉजल एंड टाइम वेरिएंट है, या फिर डायनेमिक है, नॉन लीनियर है, कॉजल है, और या फिर टाइम इनवेरिएंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बस क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा। बस हो सकता है न्यूमेरिकल अलग हो, लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही रहता है। एसएस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से यही प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज निकालना बिल्कुल ढंग से आना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आंसर बी को, हमारा करेक्ट आंसर क्या है। सारे ऑप्शंस में आंसर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आंसर क्वेश्चन हमको दे रखा है, तो जो हमारा ये दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी टी प्लस 4y क्यूब टी इक्वल्स टू एक्स टी माइनस 4। अब हमको सबसे पहले देख रहे हैं सिस्टम हमको क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में दे रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है मींस सिस्टम हमारा क्या है, डायनेमिक है। मींस इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो सपोज हम x की जगह पुट करते हैं x1। अगर हमने x1 इनपुट लिया तो इस पूरी इक्वेशन में जहां पे भी y है वहां पे क्या आ जाएगा, y1 y1 y1, और यहाँ पे जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, x1। इसी तरीके से अगर हम इनपुट x2 लें तो y की जगह क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यहाँ पे भी y2 हो जाएगा, यहाँ पे y2, और x की जगह क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। सेम इस इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने a से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, सेकेंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। ये a से मल्टीप्लाई होगा, ये b से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म x में आ गई, ये टर्म x2 में आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल पार्ट है हमारा, जैसे d2 बाई dt है वो एक तरफ करेंगे, dy बाई dt है वो एक तरफ करेंगे। तो ये वाला इक्वेशन हमने एक तरफ कर ली, तो dt स्क्वायर बाई dt जो था इसको एक तरफ ले लिया, dy बाई dt एक तरफ ले लिया, जो कांस्टेंट टर्म थी वो एक तरफ ले ली, और जो हमारा आउटपुट यहाँ पे इक्वल्स टू साइड पे था वो हमने अलग ले लिया। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है ये हमारी किस में आ रही, क्यूबिक टर्म में आ रही, y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब। तो क्यूबिक टर्म आ गई, तो क्यूबिक टर्म आते ही सिस्टम क्या हो गया, नॉन लीनियर। द थर्ड टर्म इज वेट सम ऑफ क्यूब्स आउटपुट विच इज नॉट अ लीनियर सिस्टम। लीनियरिटी को प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, पहले हम x1 लेते हैं, फिर हम x2 लेते हैं। x1 की टर्म्स में हमारा y1 आता है, x2 की टर्म्स में हमारा y2 आता है। फिर इसको हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको हम b से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी एक इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन के बाद फिर हम y3 लेते हैं जिसमें हम x1 प्लस x2 करते हैं। तो इस इक्वेशन को और इससे हम कंपेयर करते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में हमको देखते ही पता चल रहा है कि क्यूबिक टर्म आ गई, तो क्यूबिक टर्म आती सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। तो पहले हमको पता चल गया सिस्टम क्या है, डायनेमिक, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था। तो फर्स्ट चीज क्लियर होगी, सिस्टम हमारा क्या है, डायनेमिक सिस्टम है। डायनेमिक के साथ क्या है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर के बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है कि सिस्टम कॉजल है कि नहीं। अब इसमें कहीं पे भी प्रेजेंट पे वैल्यू डिपेंड करती हुई नहीं दिख रही है, t-4 है, t-4 है। तो सिस्टम पूरा हमारा जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। सिस्टम हमारा क्या हो गया, कॉजल हो गया। तो हमको डायनेमिक निकालना आ गया, लीनियर निकालना आ गया, कॉजल एंड नॉन कॉजल निकालना आ गया। अब डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जिसके कोफिशिएंट क्या, इसका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी आई, इसके जो कोफिशिएंट है वो सारे कोफिशिएंट
कोफिशिएंट क्या है हमारे, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी आ रही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो हमारा सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट होता है। तो देयरफॉर सिस्टम हमारा क्या क्या हुआ, डायनेमिक हुआ क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में, नॉन लीनियर हुआ क्योंकि क्यूबिक टर्म है, कॉजल हुआ क्योंकि वो पास्ट पे डिपेंड कर रही है सारे आउटपुट की वैल्यू, और टाइम इनवेरिएंट हुआ क्योंकि हमारे जो कोफिशिएंट है इक्वेशन के, कोफिशिएंट हमारे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a और b सारी टर्म्स क्या है हमारे कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट इक्वेशन आती है, कांस्टेंट टर्म्स आती है कोफिशिएंट की, तो हमारा सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट होता है। तो होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरीके का पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंडेड सिग्नल। इन चारों ऑप्शन में से बाउंडेड सिग्नल क्या है। बाउंडेड सिग्नल का मतलब क्या होता है हमारा, बाउंडेड सिग्नल का सिंपल मतलब है कि हम बाउंडेड इनपुट दें और हमारा बाउंडेड हमारा क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो e की पावर t कैसे इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये क्या है, e की पावर t। अगर मैं e की पावर -t ड्रॉ करूंगी तो वो टाइम के साथ कैसा फंक्शन बनेगा, टाइम के साथ बनेगा डिक्रीजिंग, और इनफाइनाइट वैल्यू पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये फंक्शन, ये अगर हम इसको देखें e की पावर t को, तो ये क्या है, बाउंडेड नहीं है, ये क्या है, अनबाउंडेड है। ये बाउंडेड है क्योंकि टाइम इनफाइनाइट पे इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाउंडेड सिग्नल वो होते हैं वन विच सेटिस्फाई द कंडीशन, जिनका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी से क्या हो, कम हो। किसी भी टाइम t पे उसकी वैल्यू क्या होनी, इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए। अगर हम सिग्नल को देखें, e की पावर t cos ओमेगा t, e की पावर t sin ओमेगा -t और e की पावर t cos ओमेगा -t, तो ये जो e की पावर t टर्म्स हैं तीनों, ये तीनों क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रोइंग फंक्शन। तो ग्रोइंग फंक्शन होने के कारण जिनकी पावर t है, तो ये पॉजिटिव t है, तो सिग्नल क्या करेगा, ग्रो जा करेगा और क्या चलेगा, बियॉन्ड द इन्फिनिटी जाएगा। वेयर एज e की पावर -t cos ओमेगा t, अगर e की पावर -t की बात करें तो e की पावर -t ऐसा बनेगा, और cos ओमेगा t हमारा कैसा बनेगा, cos ओमेगा t हमारा बनेगा ऐसे। तो cos ओमेगा t को जब इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा, इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से a b c d में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि e की पावर -t cos ओमेगा t हमको क्या देगा, बाउंडेड सिग्नल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ सिस्टम प्रोड्यूस 0 आउटपुट फॉर 1 इनपुट एंड सेम गिव्स द सेम आउटपुट फॉर सेवरल इनपुट्स, व्हाट इज द सिस्टम कॉल। अगर कोई सिस्टम 0 आउटपुट देता है एक इनपुट के लिए और बाकी सभी के लिए सेम आउटपुट देता है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, नॉन कॉजल और कॉजल। देखो कॉजल और नॉन कॉजल तो हमारा किस पे डिपेंड करता है, पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन तो हट गए, तो ऑप्शन ए और बी में से हमको सेलेक्ट करना है कि वो नॉन इन्वर्टिबल होगा कि इन्वर्टिबल होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, सिस्टम हमारा क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा। नॉन इन्वर्टिबल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ द इनपुट फीड द आउटपुट कैन बी रिट्रीव्ड। अगर मैं कोई इनपुट फीड कर रही हूँ, उस इनपुट से मैं आउटपुट ले सकती हूँ और उस आउटपुट से दोबारा मैं इनपुट ले सकती हूँ, तो मेरा सिस्टम क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। अगर आउटपुट से दोबारा मैं इनपुट पे जा सकती हूँ तब मेरा सिस्टम क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, नॉन इन्वर्टिबल होता है। द सिस्टम इज नॉन इन्वर्टिबल ऑल्सो इफ द सिस्टम गिव्स 0 आउटपुट फॉर एनी इनपुट एंड गिव द सेम आउटपुट फॉर मैनी इनपुट, देन द सिस्टम इज नॉन इन्वर्टिबल। तो नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम वो होते हैं कि कोई भी आउटपुट हमको 0 दे किसी भी इनपुट सिग्नल के लिए, क्योंकि इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट शो नहीं कर, आउटपुट से हम इनपुट को जनरेट नहीं कर सकते। अगर इनपुट से आउटपुट हो और आउटपुट से दोबारा हम इनपुट जनरेट कर सकते हैं, तब भी हमारा सिस्टम क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, अदरवाइज वो क्या होता है, नॉन इन्वर्टिबल होता है। तो कोई भी सिस्टम अगर 0 आउटपुट दे रहा है किसी इनपुट के लिए और सेम आउटपुट देता है किसी बहुत सारे इनपुट के लिए, तो हमारा सिस्टम क्या होता है, नॉन इन्वर्टिबल। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, नॉन इन्वर्टिबल क्या होते हैं, जिससे हम सेम सिग्नल को जनरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ LTI सिस्टम। इनमें से कौन सा LTI सिस्टम है। LTI मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट, लीनियर भी है, टाइम इनवेरिएंट भी है। तो लीनियर के लिए हम करेंगे x1 और x2 लेंगे, टाइम इनवेरिएंट के लिए हमारे देखना पड़ेगा जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर इसका करेक्ट है डी। अब ये किस तरीके से सॉल्व होता है ये अभी हम देखते हैं। अगर हमने पहले देखा तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर टाइम इनवेरिएंट इफ द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है इनपुट आउटपुट को टाइम पे डिपेंड नहीं करती हो। दिस एक्सप्रेशन इज अ कोफिशिएंट व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द सिस्टम इज सेड टू बी
टाइम वेरिएंट अगर कोफिशिएंट टाइम के, जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था इसमें जिसमें सारे क्या कोफिशिएंट क्या थे, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आती है, हमने क्या डिक्लेयर कर दिया था उसको, टाइम इनवेरिएंट डिक्लेयर कर दिया था। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन अगर ए बी सी डी सारे देखें तो अगर हम इनपुट को डिले करें टी से तो हमारा ऑप्शन ये आ रहा है, फर्स्ट वाले में डिले करेंगे आउटपुट में तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा। तो दोनों का कंपेयर करें, यहाँ पे एक्स टी माइनस टी है, यहाँ पे एक्स टी माइनस टी कॉस बाय टी माइनस टी, तो दोनों फंक्शंस क्या हो गए, अलग हो गए, तो ये क्या है, टाइम वेरिएंट है। इसी तरीके से हम दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, अगर इनपुट में डिले करें एन से तो वाई एन एन बनेगा, एक्स में एन माइनस एन करेंगे, इसी तरीके से इनमें एन डिले करेंगे और आउटपुट में डिले करेंगे तो दोनों क्या आ रही है, अलग अलग आ रहे हैं, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। लेकिन अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखें, अगर एन से डिले कर रहे हैं, यहाँ पे एन से डिले करा तो यहाँ पे 1 n माइनस एन हो गया, यहाँ पे आउटपुट में डिले करा तो n प्लस 1 n माइनस 1 होगा, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में क्या है, सेम है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है कि सिस्टम हमारा क्या है, टाइम इनवेरिएंट, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे t की कोई भी टर्म्स नहीं है। दूसरा कि अगर इनपुट में जितना डिले कर रहे हैं उतना ही हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट में डिले आ रहा है, तो हमारा सिस्टम क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम इनवेरिएंट के लिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप ये देखोगे कि जो उसके कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है कि नहीं है, अगर कांस्टेंट है तो टाइम इनवेरिएंट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन इनवेरिएंट होगा। अगर इस तरीके से टर्म्स में एक्स और वाई की टर्म्स में आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, तो इसमें हमको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि इनपुट में जो डिले कर रही हूँ और आउटपुट में जो डिले कर रही हूँ दोनों इक्वल है तो टाइम इनवेरिएंट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरीके की प्रॉपर्टीज एग्जाम से पूछी जाती है। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे क्वेश्चन